अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण होना हर एक हिंदू के लिए एक गर्व की बात होगी, क्योंकि भगवान श्री राम जन जन के आदर्श रहे हैं। पूरे देशवासियों के लिए 5 अगस्त का दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। नागपुर से बात करें तो नागपुर में भी पोद्दारेश्वर राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर, यहाँ मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, खास करके जो भक्त हैं, उनके मन में भी इससे अपार श्रद्धा जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ दयाशंकर तिवारी जी हैं। इनका भी राम भक्त से आस्था तो होना ही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राम भक्ति से जुड़े हुए हैं। आज का दिन आपके लिए क्या मायने रखता है, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? आज का दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं साक्षीदार हूं उन सारी घटनाओं का जो वर्तमान में गत 30 वर्ष पूर्व आंदोलन हुआ था। मैं साक्षीदार हूँ रामशिला पूजन का। मैं साक्षीदार हूँ इलाहाबाद से लेकर के अयोध्या तक पैदल चलने वाली जनसंख्या का। मैं साक्षीदार हूँ अयोध्या में तैरती हुई सरयू में बहती हुई लाशों का। मैं साक्षीदार हूँ कोठारी बंधुओं की शहादत का। मैं साक्षीदार हूँ उमा भारती के चीर हरण का, जिस समय कोतवाली चौक पर पुलिस ने उनके सारे कपड़ों को फाड़ दिया था। इन सारे विपरीत वातावरण में जिस समय में मुलायम सिंह जी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश को जेल के रूप में तब्दील करके रखा था, राम भक्त नागपुर से निकल करके अयोध्या तक पहुँचे, इलाहाबाद से अयोध्या तक करके पैदल यात्रा करी। गोमती नदी को छोड़ करके सारी नदियों को उन्होंने पैदल ही पार किया। और जो अपार स्नेह, जो अपार प्रेम उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, पैर दबाने से लेकर के पैर की मालिश करने से लेकर पैर की सिकाई तक, वे सारे के सारे रोमांचक क्षण आज आँखों के सामने आ जाते हैं। वे क्षण को हम नहीं भुला सकते। वो क्षण भी मुझे याद है जिस दिन कोठारी बंधु की शहादत हुई थी। बहुत विचित्र क्षण था। मैं स्वयं कार सेवा में उस समय अयोध्या में था। मैंने मेरी आंखों से देखा कि जिस चौराहे पर उमा भारती जी को गिरफ्तार किया गया, उसी चौराहे पर एक चाय की टपरी लगा करके चाय वाला बैठा था। अब चाय की टपरी पर कितनी बड़ी चाय की भट्टी होगी, आप उसकी कल्पना कीजिए। एक चाय की भट्टी पर 32 गोलियों के निशान थे। इतने बड़े प्रमाण में वहाँ पर गोलियाँ दागी गई, लेकिन कार सेवक कहीं पीछे नहीं हटे। नागपुर से हम 24 लोग पैदल इलाहाबाद पहुँचे थे। और भी लोग थे, लाखों की संख्या में वहाँ जन समुदाय था। उस समय वहाँ कार सेवा हुई, मंदिर के दर्शन हुए, लेकिन हम राम मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सके। 92 की कार सेवा में विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ। उस समय मैं नागपुर में था, मेरा दुर्भाग्य मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मैं उन सारे पल का साक्षीदार हूँ जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़े हुए हैं। हमने इस पोद्दारेश्वर राम मंदिर की शोभा यात्रा की 50वीं वर्षगांठ पर अयोध्या से लेकर के नागपुर तक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिन जिन स्थानों पर विश्रांति करी, ऐसे 56 स्थानों के दर्शन करके वहाँ के जल और वहाँ की मिट्टी यहाँ लेकर के आई और नागपुर की पावन धरती पर सामान्य जनता के दर्शन में रखी। वह ऐतिहासिक क्षण जो मीर बकी ने एक गंदा इतिहास बना दिया था, राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ करके, उस इतिहास को समाप्त करके एक स्वर्णिम इतिहास की आज शुरुआत होने जा रही है। बहुप्रतीक्षित श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई ये नरों में इंद्र है, और नरों में इंद्र होने के कारण उन्हें ये सौभाग्य मिला है। इस गौरवशाली क्षण के लिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान लला के आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं था। इन दोनों के आशीर्वाद से यह क्षण मिला है। इस क्षण का उल्लास बड़े ताम झाम के साथ में, उल्लास के साथ में, हर्ष के साथ में, धार्मिकता के साथ में मनाया जाए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में शेर और बकरी एक साथ एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार की जाति व्यवस्था का कुटाराघात नहीं था। वह भारत जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्यकाल में था, उस भारत के नवनिर्माण के लिए फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करने के लिए जाति विरहित भारत, धर्म विरहित भारत, राष्ट्रीयता के लिए समर्पण करने वाला भारत। रामचंद्र जी ने कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब लखन लाला ने कहा था कि हम लंका में शासन क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा था कि जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए मैं अयोध्या जाऊंगा।
हम उसी संस्मरण को याद रखें और जन्मभूमि ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने की संकल्पना रामचंद्र जी ने हमारे समक्ष रखी थी। हम उस संकल्पना को आज के पावन पर्व पर संकल्प लेकर के जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण करने का हम संकल्प लें। यह संकल्प दिवस है। सभी देशवासियों को इस पावन प्रसंग की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अगर बात करें तो आप कार सेवा से लेके आज तक के सफ़र को देखे हैं, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के सफ़र में अगर आगे बढ़ा जाए तो आज का दिन आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपने उस संघर्ष को जाना है, बहुत करीब से देखा है। अब मंदिर साकार होने में बहुत करीब हम लोग आ चुके हैं। ऐसा संकल्प है कि अगले 3 साल में मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। तो आज जिस तरह से अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? ये बहुप्रतीक्षित क्षण था। देशवासियों को अपेक्षा थी कि देवशयनी एकादशी के पूर्व ही यह हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण देश में कोरोना की महामारी के कारण इस प्रसंग को टालना पड़ा और आज संतों के कारण और ट्रस्ट के निर्णय के कारण आज के इस पावन प्रसंग पर भूमि पूजन किया जा रहा है करके। यह भी दुगुणित आनंद देने वाला दिन है। इसलिए दुगुणित आनंद देने वाला दिन है कि गत वर्ष आज ही के दिन धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को गुलामी से मुक्त किया गया था और आज उसी तारीख को, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से उसी तारीख को 5 अगस्त को प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण कर, जो वर्षों से 30 करीब 28 वर्षों से पंडाल में प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे, उनको एक स्वर्णिम छत उपलब्ध कराने का आज हम लोग पाया भरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरा देश इससे गौरवान्वित होगा, कारण करोड़ों 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 आस्थाएं पूरे विश्व की प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं। निश्चित ही ये क्षण पूरे देशवासियों के लिए खास रहेगा, क्योंकि भगवान श्री राम का उनके जन्म स्थल पर मंदिर बने, ये हर हिंदू का एक सपना था। कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ मैं सरिता राजन, UCN न्यूज़, नागपुर।